गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों की अपनी स्कूल ज्ञान भूमि में। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश में क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा लेटर्स पढ़ा। लेटर्स क्या होते हैं? सबसे छोटी यूनिट, है ना। उनसे मिलके कई सारे लेटर्स को मिला के हम बनाते हैं क्या? एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। वो वर्ड में लेटर्स का सीक्वेंस सही होगा तभी वो वर्ड मीनिंगफुल होगा, और अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं होगा। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ड्स जो होते हैं वो कई सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। जैसे कई सारे लेटर मिलके सेंटेंस वर्ड बनाते थे, उसी तरह कई सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। अब वो सेंटेंस जो होते हैं उनमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, क्योंकि वर्ड्स ही तो बनाते हैं सेंटेंस। तो वो जो वर्ड्स होते हैं उनके कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, है ना। तो उन वर्क को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। उन वर्क के हिसाब से जब हम वर्ड्स को, उनके काम के हिसाब से जब हम वर्ड्स को क्या करते हैं, फिर से एक बार कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उनको बोल देते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आठ टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है। उनको 8 पार्ट में हमने बांटा, और पहला पार्ट था हमारा नाउन। ये नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब हमने बताया कि नाउन क्या है, तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम। जो भी नाम हम जानते हैं, किसी का भी नाम जो हम बोलते हैं, वो क्या होता है? नाउन होता है ना। नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी जगह का नाम हो, है ना, या किसी एनिमल का हो, किसी थिंग का हो, ऑब्जेक्ट का हो, है ना। अब देखिए, जैसे मेरा नाम विजय त्रिपाठी है, तो मैं क्या हो गया? एक नाउन हो गया। मैं एक पर्सन हूँ, है ना। फिर सपोज आपका नाम क्या है? आपका नाम राकेश है, मुकेश है ना, और संगीता है, सुनीता है। तो इस तरह के नाम हैं आप लोगों के, तो आप लोग क्या हो गए? पर्सन हो गए। फिर प्लेस, जैसे ये स्कूल है कौन सी? ज्ञान भूमि। तो ये क्या हो गया? एक स्कूल हो गई, एक ज्ञान भूमि स्कूल हो गई, तो वो क्या हो गया? वो प्लेस हो गया कोई, ये भी नाउन हो गया। ठीक है। आपका घर हो गया, वो भी एक प्लेस है, हाउस। ठीक है। तो वो भी एक क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर इसके बाद आप जिस गांव में रह रहे हो, आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस ज़िले में रह रहे हो, वो क्या हो गया? गांव, शहर, ज़िला, ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है। जैसे आप रह रहे हो हनुमाना में, है ना, तो हनुमाना क्या हो गया? एक जगह का नाम हो गया, वो प्लेस हो गया, वो एक नाउन हो गया। फिर हनुमाना आता है रीवा सिटी में, तो रीवा क्या हो गया? एक जगह का नाम हो गया, है ना, एक सिटी का नाम हो गया। तो वो भी तो नाम ही है। तो जो भी नाम होगा वो सब क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। फिर नाउन के बाद हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी एक विशेष आदमी के लिए, या विशेष चीज़ के लिए, या विशेष जगह के लिए जब हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि उसे कॉमन प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। ठीक है। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का अगर व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब विशेष होना चाहिए, है ना। विशेष होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं विजय त्रिपाठी, तो मैंने अपना नाम बोल दिया, तो क्या? मैं विशेष हो गया। राम कौन हो गया? राम कोई व्यक्ति हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, वो पर्सनल नाउन हो जाएगा। ठीक है। सीता, गीता, ये सब पर्सनल हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपके कुत्ते का नाम क्या है? आपके कुत्ते का नाम है मान लीजिए मोती, तो मोती क्या हो गया? एक विशेष कुत्ता हो गया ना, क्योंकि वो आपका कुत्ता है और उसका एक विशेष नाम है। हम एक विशेष कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आपने अपनी गाय का नाम नंदिनी रखा, तो वो नंदिनी क्या हो गई? एक विशेष गाय हो गई, और वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी।
जब आप अपने घर की बात करेंगे, माय होम की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष घर हो जाएगा, विशेष जगह हो जाएगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम रीवा सिटी या हनुमना गांव की बात करेंगे, ब्लॉक की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक विशेष ब्लॉक हो जाएगा हनुमना, और रीवा सिटी क्या हो जाएगी, एक विशेष सिटी हो जाएगी। हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो भोपाल क्या हो जाएगा, एक विशेष शहर हो जाएगा, और राजधानी भी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है ना। और इसी तरह से मध्य प्रदेश जो है, तो मध्य प्रदेश क्या है, एक विशेष राज्य है। राज्य तो हमारे देश में कई सारे हैं, और हमारे देश के बाहर भी कई सारे राज्य हैं, तो उनमें से एक विशेष राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, स्पेशल हो गया। जो चीज़ स्पेशल होगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब कल कॉमन नाउन पे चलते हैं। कॉमन नाउन में हमने कल पढ़ा क्या होगा, कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी एक विशेष प्रकार के लोगों की बात करे, वस्तुओं की बात करे, या जगहों की बात करे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, जो कि सबके लिए लागू हो, उस तरह के हर एक के लिए लागू हो, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं कि राम इज़ अ बॉय, तो राम तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, किसी एक पर्टिकुलर की बात हो गई। लेकिन बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, मोहन भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है ना, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, राधे भी हो सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बॉय होंगे। तो इसलिए बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाम हो गया सभी लड़कों के लिए, है ना। तो और गर्ल हो गया तो वो सभी लड़कियों के लिए हो गया, जैसे सुनीता, संगीता, सीता, गीता, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे पिंकी हो गया, और इस तरह से। तो ये सब क्या हो गए, किसी न किसी लड़की के नाम हो गए, गर्ल के नाम हो गए, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, गर्ल्स में आ जाएंगी, ये सब क्या आएंगी, गर्ल्स में आएंगी, है ना। और ये सारी की सारी गर्ल्स को जब हम एक साथ बोलना चाहेंगे तो हम बोल देंगे दे आर गर्ल्स। ठीक है, तो वो गर्ल जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ हम बोलेंगे तो गर्ल्स ही बोलेंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम कोई गांव बोल देते हैं, सिर्फ गांव बोलते हैं, ठीक है, तो वो गांव कोई भी हो सकता है। आपका गांव हो सकता है, मेरा गांव हो सकता है, आपके मामा का गांव हो सकता है ना, और आपके दोस्त का गांव हो सकता है। इस तरह से कई सारे गांव हो जाते हैं। ठीक है, शहर की बात करें तो वो आपका शहर हो सकता है, मेरा शहर हो सकता है, या फिर किसी और का शहर हो सकता है। ठीक है, कि बहुत से लोगों के दोस्त, बहुत से लोगों के पापा दूसरे शहर में रहते होंगे, भैया दूसरे शहर में रहते होंगे, या फिर उनके मामा, चाचा, ये सब दूसरे शहरों में रहते होंगे। तो शहर की बात, जब सिटी की बात होगी तो वो सिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, सारे सिटी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी का नाम बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जब हम सब सिर्फ सिटी बोलेंगे, या विलेज बोलेंगे, गांव बोलेंगे, टाउन बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉमन भी समझ में आ गया हमारे, है ना। अब कलेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कलेक्शन से हमें समझ में आता है कि किसी चीज़ का समूह है। ये समूह जो होगा, तो यही जो होगा, समूह को पूरे को हम एक जब बोलेंगे, जब पूरे के पूरे कई लोगों का समूह हो, कई चीज़ों का, कई वस्तुओं का, मतलब कई पर्सन्स का हो, या फिर कई ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का हो, या फिर कई प्लेसेस का हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब कई सारी चीज़ों का एक अकेला कलेक्शन हो और हम उसको एक की तरह बोलें, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बनाया है मैंने। अब ये क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या हुआ, बंच ऑफ फ्लावर्स है, यानी कि फूलों का गुच्छा है। लेकिन ये जो फूलों का गुच्छा है
है तो एक ही ना, गुच्छा तो एक ही है, गुच्छा एक है, भले इसमें कई सारे फूल हैं, तो फूल तो हैं कई सारे, लेकिन ये है तो एक ही गुच्छा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए, ये क्या है, क्लास है। जैसे आप लोगों की क्लास होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सब हैं, लेकिन ये है तो एक ही ना। हम इसको क्या बोलते हैं, एक क्लास, यही बोलते हैं, एक क्लास। तो जब हम इसको एक इकट्ठे, इतने सारे लोगों को हम इकट्ठे एक बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्लास हो जाता है, या कोई कलेक्शन हो जाता है। और उस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो जब इस तरह के कलेक्शंस होते हैं तो उनको हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। अब जैसे ये देखो, बंच ऑफ बेरीज है ना, तो ये बेरीज जो हैं, तो ये फ्रूट्स होते हैं, है ना। फ्रूट्स खाए भी होंगे बहुत से लोगों ने, नहीं खाए होंगे तो चलो कोई बात नहीं, लीची तो खाई होगी, वो भी ऐसे ही होती है। तो ये जो है बंच ऑफ बेरीज जो हैं, तो ये क्या हो गया, एक बंच हो गया, एक गुच्छा हो गया, और एक गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन, है ना। कई सारे बेरीज का ये कलेक्शन हो गया, तो ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ये देखो, ये भीड़ लगी हुई है मार्केट में, है ना। ये देखो, ये खिलौने की, टॉयज़ की शॉप है, शॉपकीपर है, यहाँ कई सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ कोई सब्जी लेके जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तो कोई बाइक से जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक भीड़ हो गया, मार्केट प्लेस हो गया। और मार्केट प्लेस को क्या बोलते हैं, वहाँ पे भीड़ होती है, भीड़ एक मानी जाती है। ठीक है, उसको हम हमेशा एक मानते हैं, तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और बहुत सारे होते हैं, उनका नाम भी बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। अब इन सब की फ़ोटो बनाना मुश्किल था, इसलिए इनको मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, पहला तो आर्मी लिखा हुआ है। आर्मी क्या होती है, होते तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो वो सारे मिलके क्या करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, और उस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उन सभी लोगों को हम इकट्ठे बोल देते हैं क्या, आर्मी। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में कितने सैनिक हैं, है ना, बहुत सारे सोल्जर हैं, उसमें कई सारे ऑफिसर हैं, कई सारे ग्राउंड ड्यूटी हैं, ग्राउंड्समैन हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला के क्या हो गया, आर्मी बन गई। इसी तरह पुलिस है, जैसे आर्मी है वैसे ही पुलिस है, बस फ़र्क इतना है कि आर्मी जो है वो इंटरनल अफेयर्स में वर्क नहीं करती है ना, आंतरिक मामलों में काम नहीं करती है, और पुलिस जो है वो इंटरनल अफेयर्स में काम करती है। इसमें भी बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे। अब जैसे आप लोगों के पापा मम्मी, पापा होंगे किसी के भैया होंगे, किसी की मम्मी होंगी, किसी की मौसी होंगी, तो ये सब क्या है, पुलिस में होंगे। तो अगर पुलिस में है तो वो सब क्या अलग अलग नाम से नहीं जाने जाते हैं, वो सब पुलिस के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे ये फ्लॉक, अब देखो फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। ठीक है, क्या होता है फ्लॉक का मतलब, झुंड। अब ये झुंड जो होता है किन का होता है, जैसे जानवरों का झुंड होता है ना, कुत्तों का झुंड होता है। कुत्तों का झुंड तो सबने देखा होगा, कभी कभी तो पीछे भी दौड़े होंगे, बहुत से लोगों के दौड़े हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही सबके पीछे दौड़ते हैं, तो ये क्या होता है, झुंड होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि 10 कुत्ते दौड़े थे, ऐसा तो नहीं बोलते, या 5 कुत्ते दौड़े थे, ऐसा तो नहीं, हम गिन ही नहीं पाते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि झुंड दौड़ गया था हमारे पीछे, है ना। तो फ्लोक ऑफ अ डॉग, अ फ्लोक ऑफ डॉग्स, है ना, इसको क्या बोल देंगे, फ्लोक ऑफ डॉग्स। फिर टीम हो गई, जैसे आप लोग कई सारे गेम खेलते होंगे जो टीम में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, तो इनमें कई सारे लोग होते हैं, लेकिन बोलते क्या हैं, ये मेरी टीम है। मेरी टीम मतलब एक है ना। या फिर जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो इंडियन क्रिकेट टीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक हो जाता है, एक काउंट होता है, वो पूरा एक का पूरा एक कलेक्शन होता है टीम, कई सारे प्लेयर्स का। अब इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो वो
15 खिलाड़ियों का, 15 प्लेयर्स का कलेक्शन होती है, जिसमें 11 प्लेयर्स को हम लेके और खेलते हैं। तो इस तरह से जैसे आप खो खो खेलते हैं तो उसमें 7 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो ये सबको मिला के क्या बना देते हैं, टीम बना देते हैं, है ना। तो टीम भी क्या होती है, कलेक्शन होती है। किसका कलेक्शन होती है, प्लेयर्स का कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, है ना, या टीम ऑफ प्लेयर्स भी बोल सकते हैं। अब इसको फैमिली, देखिए आपके फैमिली में कम से कम 4-5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, लेकिन हम बोलते क्या हैं, हमारी फैमिली, अकेले की फैमिली, या एक फैमिली, है ना, सिंगल फैमिली, या उसकी फैमिली, राम की फैमिली, श्याम की फैमिली, इस तरह से बोलते हैं। तो उसको क्या गिनते हैं, एक ही गिनते हैं ना। अब जब से मान लो तुम हो, तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे एक फ्रेंड की फैमिली है, तो क्या बोलते हो, 2 फैमिलीज़ हैं, तो उनको क्यों 2 फैमिली बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि 8 लोग हैं या 10 लोग हैं, क्यों, क्योंकि फैमिली जो होती है वो कलेक्शन होता है, और कलेक्शन को एक काउंट करते हैं, ठीक है ना। कई सारे लोगों का कलेक्शन होता है, जिसमें पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, भैया होते हैं, दीदी होती हैं, हम होते हैं, और हमारे अलावा कौन होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सब मिलके एक फैमिली बन जाते हैं, और एक फैमिली को एक गांव काउंट करते हैं, एक मानते हैं। तो वो फैमिली क्या बन जाती है, एक कलेक्टिव नाउन बन जाती है। बैंड को हिंदी में बोलते हैं दल, ठीक है। वो सुना होगा ना, बैंड पार्टी। तो क्या होता है, बैंड पार्टी जो हम बोलते हैं ना कि बैंड पार्टी आई है, तो म्यूजिशियंस का एक बैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ, तो ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का मतलब क्या हो जाता है कि कई सारे म्यूजिशियंस का कलेक्शन होता है ये, है ना। कई सारे उसमें होते हैं ना म्यूजिशियन, कोई क्या कहते हैं, ड्रम बजा रहा होता है, तो कोई तबला बजा रहा होता है, कोई क्या बजाता, पियानो बजा रहा होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कई सारे म्यूजिशियन उसमें होते हैं जो अलग अलग म्यूज़िक कंपोज करते हैं, है ना। कोई वो क्या कहते हैं, हारमोनियम बजा रहा होता है। तो इस तरह से कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग म्यूज़िक निकालते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों से म्यूज़िक निकालते हैं, है ना। कोई ड्रम से निकालता है, कोई हारमोनियम से, कोई तबला से, तो कोई पियानो से, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, कई सारे लोगों को मिला के एक बैंड बन जाता है। बैंड को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। फिर उसके बाद गैंग। अब गैंग तो सब जानते हो, है ना। गैंग मतलब होता है समूह या गुट, है ना। जैसे बोलते हैं हमारी गैंग से पंगा, बोलते हो ना, हमारी गैंग से पंगा लोगे, स्कूल की सबसे बड़ी गैंग है, सोच लेना, ऐसे ही बोलते हो ना। तो उसी तरह से जैसे आपकी गैंग होती है, उसमें कई सारे लड़के होते हैं, एक कमज़ोर होता है, एक सबसे मजबूत होता है। ऐसे ही गर्ल्स की गैंग होती है, एक बहुत ज़्यादा बोलती है, तो एक बिल्कुल नहीं बोलती है, एक तुरंत रोने लगती है, तो एक चिल्लाने लगती है। इस तरह की क्या होती हैं, कई सारे लड़के या लड़कियां होते हैं, और वो सब मिलके एक गैंग बना लेते हैं। या इसके अलावा अपराधियों की गैंग होती है, चोरों की गैंग होती है, सुना होगा ना, मम्मी पापा बोलते होंगे। तो वो बोलते हैं आजकल ना वो चैन स्नेचर्स की गैंग है, बच के रहना चाहिए, बाहर सोने चांदी पहन के जाना नहीं चाहिए ओरिजिनल, है ना। तुम लोगों को बोलते होंगे आजकल किडनैपर्स की गैंग घूम रही है इधर उधर, तो अकेले कहीं ना निकलना, स्कूल से सीधे घर और घर से सीधे स्कूल जाना, इसी तरह बोलते हैं ना। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक कलेक्टिव होते हैं, एक कलेक्शन हो जाता है ना। क्या बोलते हैं, एक गैंग घूम रही है, एक गैंग घूम रही है, जबकि उस गैंग में कई सारे लोग हैं, है ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कई सारे लोगों को इकट्ठे काउंट करते हैं, कलेक्शन होता है वो, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फिर इसके बाद
ये हो गया है ना, ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब कुछ हम लोग करेंगे किसमें, सेंटेंस के फॉर्म में। उसमें हमें ये बताना होगा कि कौन से कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसको करने के बाद ये क्लास ख़त्म होगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी लाइक करने में एतराज़ ना कीजिए। जल्दी से जल्दी खटाखट लाइक बटन दबा दीजिए। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ मैं बताऊंगा और कुछ तुम्हें करना है, ठीक है। और जो मैं तुम्हें करना होगा वो सब आप लोग होमवर्क में करेंगे और फिर इसके बाद मुझे कमेंट करके उसके आंसर्स बताएंगे। कमेंट करके आंसर्स बताना मत भूलिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, विराट इज़ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ओके, ऑफ टीम इंडिया। विराट जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी है टीम इंडिया का। तो इसमें क्या हो सकता है, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन है टीम इंडिया। टीम जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्योंकि देखिए टीम क्या है, अब विराट तो ठीक है सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसमें और भी तो कई सारे प्लेयर हैं जो उससे कम अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे प्लेयर होंगे। नहीं भी अच्छे होंगे, बुरे प्लेयर भी होंगे, लेकिन उसमें खेल तो रहे हैं ना। तो क्या हुआ, कई सारे प्लेयर्स का क्या हुआ, कलेक्शन हुआ एक। उस कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, टीम। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आदित्य इज हेड ऑफ बॉय ऑफ क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लास जो है वो हमारा हो जाएगा एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हेड बॉय कौन है, आदित्य, लेकिन उसमें और भी कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल होंगे, ठीक है ना। क्या होगा, कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, तो वो सब क्या है, सबको मिला के एक क्लास बनती है। तो ये क्लास जो है एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को इन बचे हुए एग्जाम्पल्स में क्या करना है, सर्च करना है कि कौन से कलेक्टिव नाउन हैं, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन सर्च करके आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और कल मैं इनका भी आंसर बताऊंगा कल। लेकिन उसके पहले आप लोगों के कमेंट देखूंगा, उसके बाद ही आंसर बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। चलिए, तो इसी के साथ क्लास को बंद करता हूं मैं, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, सब अच्छे से रहें। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर और जय हिंद।